साइंस के सब्जेक्ट के बारे में हम देखेंगे। हम इसमें क्या पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ो तो आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और क्या पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट पढ़े बिना आपको समझ लग जाएगा या फिर नहीं लगेगा, या फिर आपको काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी ज़रूरी है ताकि आप पॉलिटिकल साइंस को सही तरह से समझ सकें, या फिर किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन को और जो हैपनिंग किसी भी कंट्री में हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको एनालाइज आप कैसे कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। इंट्रोडक्शन है। सो डेफिनेशन एंड कंटेंट्स आर स्टडीज इन दिस डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और कंटेंट्स कौन से स्टडी करते हैं इस डिसिप्लिन में। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जो डील करता है विद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के साथ, कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो जो भी हुई हैं कि ऑपोजिशन ने ये इकदाम किया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने दी हैं। ग्रीस में कुछ थे जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, फलाना, डिमाकना और ये वो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में स्टडी करते हैं हम, और पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, कैसे पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में कि कोई किसी भी कंट्री की आवाम कैसे वोट करती है। जैसे पाकिस्तानी हम लोग अच्छे लोग हैं, बट हम लोग बिरयानी पे भी काफ़ी सारे लोग वोट दे देते हैं, तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर में ये सारी चीज़ें रहती है। और हमारे जो MPs होते हैं वो पास्ट में दूसरी पार्टी से पैसे लेके उनको वोट देते रहे, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ही डिफेक्शन करते रहे, यानी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है अपने कंट्री में। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट। पॉलिटिक्स एक आर्ट है, ये एक आर्ट है, याद रखिएगा, ये एक आर्ट है जो किसी लोगों को मदद करता है, यानी कोई भी लीडर है, वो लोग ही होते हैं ना, मदद करता है कि उस आर्ट का इस्तेमाल करके वो पावर हासिल करे, और जो भी उसके अकायद हैं, मतलब जो भी उसकी आइडियल्स हैं, उसकी आइडियोलॉजी है कि ऐसे कंट्री अच्छा हो सकता है, सोसाइटी में बेटरमेंट इस तरह से आ सकती है, हर आदमी डिफरेंट तरीके से लाना चाहता है, तो ये एक आर्ट है जो उसको मदद करता है कि वो पहले पावर गेन करे और फिर अपना आइडियल्स को इम्प्लीमेंट करे, कानून तब्दील करके, एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करके। ठीक है, इसमें हम पॉलिटिकल थॉट्स को स्टडी करते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल थ्योरीज़ को, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, प्लेटो, अरिस्टोटल। ठीक है, इनकी थ्योरीज़ होती हैं, इनकी फ़िलासफ़ियाँ हैं पॉलिटिकल, हम वो स्टडी करते हैं। ओके, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। फासिज़म क्या होता है, फासिज़म जो हिटलर वाला है उसको फासिज़म बोलते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, जो पूरी काफ़ी सारे दुनिया के ममालिक में आज डेमोक्रेसी है। अथॉरिटेरियनिज़म क्या होता है, जो स्टालिन लेके आया सोवियत यूनियन में। इसी तरह से और टोटलिटेरियनिज़म भी वही होता है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट हम ये चीज़ें पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसी तरह से कैपिटलिज्म, मार्केट का कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, कम्युनिस्ट सिस्टम क्या है, उनके क्या क्या फ्लॉज हैं, और उन फ्लॉज की वजह से कम्युनिज्म फेल हुआ, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, लॉ, सिविल सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, मुख्तलिफ स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान से डिफरेंट, पाकिस्तान का इंडिया से डिफरेंट, इंडिया का न्यू पपुआ गिनी से डिफरेंट, और न्यू पपुआ गिनी का घाना से डिफरेंट होगा, उनका नाइजीरिया से डिफरेंट होगा। और फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, और मलेशिया का स्ट्रक्चर देखें, और इंडिया का देखें, और अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, इसमें क्या होगा, काफ़ी सारा डिफरेंस है, इन चारों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉलिटिकल साइंस को हम स्टडी समझ सकते हैं बिना बाकी डिसिप्लिन कुछ हैं उनके बिना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मालूमात होनी ज़रूरी है अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। पहली तो बात है कि मेरा ये बिलीव है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर मल्टी डिसिप्लिनरी, सारे सब्जेक्ट ही मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं मैथ के अलावा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कान में हैंड फ्री लगाओ और सारा दिन आप करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको केमिस्ट्री आती है, आपको इन्वायरमेंटल साइंस आती है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आती हैं, नहीं आती, IR आपको आता है, पॉलिटिकल साइंस आपको आती है या नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ के सवाल होते हैं, जमा कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो, ज़रब दे लो, तकसीम कर लो, ठीक है, ज़ाफ़िया कल निकाल लो, जो मर्ज़ी निकाल लो।
तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैथ नहीं है, बाकी सारे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, उनको समझने के लिए बाकी सारे सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ज्योग्राफी, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करते हैं, आप अंथ्रो पढ़ना पसंद करते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, लॉ में भी आपको पढ़ने में मज़ा आता है और उसके साथ साइकोलॉजी भी, तो यू विल नॉट बी, अगर आपको मज़ा आता है तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल साइंस आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में, तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प ऑल कंसेप्ट, आप कंसेप्ट नहीं ग्रास कर पाओगे। हो सकता है आप पढ़ लो एक बुक, आपको पता चल जाए पॉलिटिकल साइंस की थॉट्स वॉट्स, बट आप किसी भी जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट का है, यानी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट अच्छे नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लॉ पढ़ना ज़रूरी है, अगर आपने देखना है कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको साइड पे उठा के फेंक दिया, तो ऐसा क्यों हुआ, तो आपको इसके लिए लॉ पढ़ना ज़रूरी है, लॉ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वगरना आप नहीं समझ सकते, ठीक है। इस तरह से सद्दाम हुसैन ने अपनी सारी की सारी ऑपोजिशन को वाइप आउट कर दिया था, मार दिया था। क्यों मारा था, तो साइकोलॉजी इसको एक्सप्लेन करती है, क्योंकि उसका बचपना ऐसे था। हिटलर लोगों को मारता था क्योंकि उसकी बचपन की डेवलपमेंट इस तरह से हुई थी। तो साइकोलॉजी, लीडर्स की साइकी को आप डिकोड करते हो और फिर पॉलिटिकल जो उनके मूव्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। इसी तरह से पाकिस्तान में आर्मी का सिक्योरिटी मैटर्स में रोल ज़्यादा क्यों होता है सिविलियन गवर्नमेंट से, तो जियोग्राफी उसकी एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफी है एक स्ट्रेट से स्ट्रिप है, तो हमें हमेशा अपनी सिक्योरिटी की पड़ी रहती है इसलिए, ठीक है। इसी तरह से किसी भी स्टेट की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए उसके जो पॉलिटिकल मूव्स हैं, इकोनॉमिक्स का भी साथ दिया जाता है। अगर उसकी जीडीपी अच्छी होगी तो भाई वो बोल्ड स्टेप्स लेगा, अगर उसकी नहीं होगी तो वो बोल्ड स्टेप्स नहीं ले सकता ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, पॉलिटिक्स पढ़ना सबको पढ़नी चाहिए या फिर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उन्हीं को पढ़नी चाहिए। तो ये जॉन एडम है, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में इनका नाम आता है। उनका कहना है कि आई मस्ट स्टडी पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, एंड वार और जंग भी, दैट के माई सन्स मे हैव लिबर्टी टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड फ़िलासफ़ी। मतलब अगर आपके पास आज़ादी नहीं होगी कुछ पढ़ने की, तो अगर कंट्री के अंदर पीस ही नहीं होगा, ठीक है, तो आप फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ सकते ना, सही है। तो उसका कहना ये था कि पॉलिटिक्स पढ़ना हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती है मैंने वोट किसको देना। और अगर आप अच्छा लीडर इलेक्ट करोगे तो अच्छा लीडर इलेक्ट करने के बाद होगा ये कि आपका जो कंट्री है वो प्रॉस्पर करेगा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर होगा, और उसके बाद ही तो आप फ़िलासफ़ी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो अभी एक आर्टिकल भी आया है कि अमेरिका कोविड-19 को रिस्पॉन्स देने में, कलेक्टिव रिस्पॉन्स देने में फ़ेल हो गया। क्यों फ़ेल हुआ, क्योंकि पहले 90s 40s के बाद वो काफ़ी साइंस स्टूडेंट्स को भी हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, और उनके अंदर एक सेंस था कि हम कैसे, क्यों हमारा कंट्री क्रिएट हुआ, हमारा कंट्री लिबर्टी की वजह से क्रिएट हुआ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आज वो नहीं जानते, क्योंकि आज सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स ही सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते। तो हम में से हर एक को पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है, अगर इंटरेस्टेड होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे, अगर पॉलिटिक्स की डिग्री करते हो या फिर आपको पसंद है, आप प्रोफेसर बन सकते हो, उसके बाद हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप लक आपका बहुत ज़्यादा साथ दे तो आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से निगरान पाकिस्तान में वज़ीर आला भी बन सकते हो, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी बने। इसी तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो बहुत अच्छे, आप टीवी पे बैठ जाओ, पैसे मिलेंगे आपको, आर्टिकल लिखो। इसी तरह से पॉलिटिशियन बन सकते हो, पॉलिटिशियन भी बन सकते हो अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करते हो। अगर कुछ नहीं होगा तो भाई CSS की दुकान लगा लो, चमक जाएगी, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आजकल काफ़ी ज़्यादा ये भी हो रहा है कि लोग ये सारी चीज़ें करके ये CSS की कोचिंग देती हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वैसे कमा लेते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी।